महाराष्ट्र में एक बेहद दुर्लभ बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी का नाम है गिलन बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस। अभी तक महाराष्ट्र में इसके कुल 101 मामले सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोलापुर में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। विभाग ने यह भी बताया है कि 16 मरीज इस समय वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। तो आइए इस सिंड्रोम के बारे में और डिटेल से समझते हैं। जीबीएस आखिर है क्या? जीबीएस एक बहुत ही दुर्लभ सिंड्रोम है। लगभग 78,000 लोगों में से किसी एक को यह होता है। जीबीएस में हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही नर्वस सिस्टम पर हमला कर देता है। इस सिंड्रोम की पहचान पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, जब जंग में शामिल दो सैनिकों को अचानक लकवा हो गया था। तब फ्रेंच मिलिट्री के न्यूरोलॉजिस्ट गियन और बारे ने इन सैनिकों की जांच की और इस सिंड्रोम के बारे में बताया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गिलेन बारे सिंड्रोम पड़ गया। इस सिंड्रोम की वजह क्या है? वैसे तो ये अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है कि जीबीएस किस वजह से होता है, लेकिन जीबीएस अक्सर किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी जैसे इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, जिसके लक्षण मतली, उल्टी और दस्त हैं। यही सारे लक्षण जीबीएस के भी संकेत देते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में जीबीएस होने के पीछे जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस भी होते हैं। शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? जीबीएस में क्योंकि नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, तो इससे दिमाग और मांसपेशियों के बीच होने वाले संपर्क पर असर दिखता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी और कुछ मामलों में लकवा होने का खतरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वैसे तो जीबीएस किसी भी उम्र और लिंग के व्यक्ति पर असर डाल सकता है, लेकिन पुरुषों को इससे ज्यादा खतरा रहता है। कई मामलों में सांस लेने में दिक्कत भी देखने को मिली है। जीबीएस के लक्षण क्या होते हैं? जीबीएस के लक्षणों की बात करें तो महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में बताया है, जिनमें अचानक से कमजोरी महसूस होना या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, चलने में दिक्कत महसूस होना या मांसपेशियों में अचानक कमजोरी आना, लगातार दस्त लगना शामिल हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले नीलेश अभंग 5 साल पहले इस सिंड्रोम से पीड़ित हो चुके हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रहना पड़ा था। वो बताते हैं कि उन्हें उस दौरान किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा। ये जो बीमारी है वैसे तो तकलीफ दे है, मगर हर एक को इतनी तकलीफ नहीं होती जो मुझे हुई थी। ये बीमारी में सभी पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं, मगर कुछ पेशेंट रहते हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। उनमें से मैं एक था। जीबीएस से बचने का तरीका क्या है? आपको ये सिंड्रोम ना हो, इसके लिए क्या करें? इस बारे में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौस्तुभ महाजन कहते हैं कि लक्षणों को जल्दी पहचान कर उनका इलाज करना ही सबसे बेहतर तरीका है। इसके साथ ही एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए नुकसानदायक एंटीबॉडीज को पहचान कर उन्हें खून से फिल्टर किया जा सकता है। इसे प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी कहते हैं। ये डायलिसिस की तरह ही है। वैसे जीबीएस से बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाए तो आप पीने के पानी को उबाल कर पिएं, साफ और ताज़ा खाना खाएं, अपने आसपास साफ सफाई रखें। संक्रमण से बचने के लिए पका हुआ और अधपका खाना साथ में ना मिलाएं।